2023 में जो भी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जेईई मेंस के अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बच्चों को सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उनको ये नहीं पता रहता कि हमको कौन सा अप्लाई करना है। बच्चे जो है बस फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2023 का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए। बच्चों को अप्लाई करने से पहले जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, फरवरी में भी हो सकता है कि बोर्ड आपके इस बार हो, पर अभी कोई ऐसी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। कुछ स्टेट जो बोर्ड है उनकी डेट्स आ गई हैं, पर बहुत सारे स्टेट बोर्ड जो है वो एग्जाम करवाते हैं इंडिया में। तो अभी कुछ स्टेट्स की डेट आई है, कुछ की अभी नहीं आई है। तो ऐसे में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि जेईई मेंस के अलावा कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनका उनको फॉर्म भरना है। पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जेईई मेंस का अगर बच्चों आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया तो आपको शायद ही कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत पड़े, क्योंकि जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इंडिया के लगभग 99% कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। लगभग आपके 99% अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि जेईई मेंस का एग्जाम 114 कॉलेज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन जो आपके कॉलेज हैं डिफरेंट स्टेट के आपके कॉलेज हैं, इसमें आपका यूपी है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, सभी स्टेट के या तो प्राइवेट कॉलेज या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कॉलेज जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। और बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज है, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वो भी सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल आज जो मोस्ट पॉपुलर आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो ये है, जिसमें आपका एक जेईई मेन है, उसके बाद आपका जेईई एडवांस है, सब जानते हैं। इससे आपको IITs मिलते हैं, IITs के साथ साथ में आपके IISCR मिलते हैं, IISCR के साथ में आपका RGPIT रायबरेली है, उसके बाद आपका IIP विशाखापट्टनम है, उसके बाद आपका IIST तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद आपका IISc बेंगलोर है। ये आपका रिसर्च का सेकंड नंबर का इंस्टीट्यूट माना जाता है इस समय जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है उसमें। तो ये सारे कॉलेज आपको मिलते हैं इसके एंट्रेंस जेईई एडवांस के। जेईई एडवांस में जाने के लिए आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना होता है। जेईई मेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो थे इस बार देने वाले कितने थे, 1.59 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होता है, लेकिन 1.59 लाख बच्चा ही रजिस्टर हुआ था। और ये जेईई मेंस में जो पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज हैं वो आपके IITs हैं, जो आप NITs हैं जो जेईई मेंस की रैंक को आपको मिलते हैं। उसके बाद आपके IIITs हैं, उसके बाद आपके GFTIs हैं। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज प्लस प्राइवेट कॉलेज, जैसे आपका थापर है, धीरूभाई अंबानी है, निरमा है, JP है, LMNIT जयपुर है, PDPU गांधीनगर है, ये सारे कॉलेजेस आपको जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। WBJEE का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यहाँ पे जेईई मेंस की रैंक से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और अगर WBJEE का आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, इस टाइप के कॉलेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। MSCT में आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, ICT मुंबई है, इस टाइप के यहाँ पे VGTI मुंबई है, इस टाइप के कॉलेज आपको MSCT के एंट्रेंस एग्जाम से मिलते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको भरने हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है 2,500 रुपये का फॉर्म भरता है। मैं देखता हूँ मेरे पास जब बाद में फोन आता है, सर हमने 2,500 का फॉर्म भरा, अब मुझे पता लग रहा है कि वहाँ पे 2.5 लाख रुपए फीस है, वहाँ पे 3.5 लाख रुपए फीस है। फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो अगर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, पहली बात तो कोई भी प्लान आप कर रहे हैं, कहीं भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो अपनी फैमिली से डिस्कस करिए कि भाई हमारा बजट क्या है एजुकेशन का। अगर हम 1 लाख रुपए महीना खर्चा कर सकते हैं तो वो वाला एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। अगर हमारा बजट 50,000 रुपये सालाना का है तो वो वाला फॉर्म भरिए। मैं फिर जेईई मेंस का अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत फिर नहीं है। क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये एडवांस दे दीजिए। इसके अलावा आपका जैसे आर्किटेक्चर में जाना है तो नाटा का एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा एडवांस क्वालिफाई करने के बाद अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हो। बिट्स प्लानिंग में दुबई का कैंपस है, आपका गोवा का कैंपस है, हैदराबाद का कैंपस है, प्लानिंग का कैंपस है। यहाँ पे भी 5 ईयर कोर्सेज काफी लो स्कोर में मिल जाते हैं। पैटर्न भी इन्होंने चेंज किया है पिछले साल, पहले नंबर इनका जो है पैटर्न भी इन्होंने पिछले साल चेंज किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। SRM के बारे में सब बच्चे जानते हैं, KTR है, रामापुरम है, बड़ा पलानी है, उसके बाद आपका ये आपका जो है सोनीपत है, उसके बाद आपका गाजियाबाद है, ये सारे आपके SRM के कैंपस हैं। तो ये हमारे मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम हो गए। अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चों को देने चाहिए, जो बच्चों को फिल करने चाहिए। कौन कौन, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दे दिया है तो आपको, और आपका बजट कम है, फीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे आप सबको पता है NIT मिल जाता है बच्चों को, तो अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो 0 फीस पर एडमिशन हो जाता है। जो आपके पुराने वाले IIITs अगर आपको मिल जाते हैं 5, जिसमें आपका इलाहाबाद है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कांचीपुरम है, कुरनूल है, यहाँ पे भी आपकी 0 फीस पर एडमिशन हो जाता है। अगर आपको IITs मिल जाते हैं यहाँ पे भी 0 फीस पर एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 20 से 25 हज़ार के बजट में GFTIs में एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेज हैं जहाँ पे 35 से 40 हज़ार के बजट में साल का आपका एडमिशन हो जाता है। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की थी, इसमें 5,000 रुपये से लेकर के
और 50,000 रुपये तक के वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा हमने लगभग 20, 25, 30 कॉलेजेस की बात की थी और पूरा उसमें डिटेल में बना हुआ है। इसके लिंक में डिटेल में सब कुछ बताया गया उसमें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, देख सकते हैं आप। तो जेईई मेंस के अलावा 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, उसमें कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है, बिट्स प्लानिंग के बारे में सारे बच्चे जानते हैं। बिट सेट के एग्जाम से क्या क्या मिलता है वो पता है। नेक्स्ट का एग्जाम आपका रिसर्च में, जो बच्चे जितने बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए नेक्स्ट का एग्जाम होता है जिससे आपको नाइसर मिलते हैं। नाइसर आपका भुवनेश्वर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बेसिक साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का कैंपस मिल जाता है। 2 कॉलेज हैं जो आपकी एमएससी 5 ईयर करवाते हैं। जितने भी आपके रिसर्च सेंटर हैं, जितने भी जैसे बार्क है, डीआरडीओ वगैरह में जब वैकेंसीज आती हैं या इसरो वगैरह में वैकेंसीज आती हैं, न्यूक्लियर जितने भी आपके प्लांट हैं वहां जो भी आपकी वैकेंसीज आती हैं तो वहां पे इनका रिकमेंडेशन रहता है, उनको सीधे सीधे जॉब इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत तब नहीं पड़ती है। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ने के कुछ फायदे हैं। आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोर्स करवाता है, उसके बाद आपका 5 ईयर डिग्री ये भी देता है। आईएसआई कोलकाता आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोर्स करवाता है। उसके बाद आपका आईएससीआर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इससे आपको 7 आईएससीआर मिलते हैं। 7 आईएससीआर इसमें आपको भोपाल है, पुणे है, मोहाली है, तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद आपका कोलकाता है, ये आपके बेस्ट हैं। उसके बाद आपका कलिंगा का जो एग्जाम होता है, ये भी एंट्रेंस एग्जाम प्राइवेट होता है। जितना भी बच्चा है, जैसे कलिंगा के एग्जाम की फॉर्म की फीस नहीं लगती है, तो कलिंगा की फीस नहीं लग रही तो कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। लेकिन आप ये ध्यान लीजिए कि लगभग 4 लाख रुपए साल का खर्चा यहाँ पे है, तो अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप एंट्रेंस एग्जाम दें, वैसे फीस यहाँ पे कोई लगती नहीं है। तेलंगाना का एमसेट का एग्जाम होता है, इसको आप दे सकते हैं, तेलंगाना के बच्चे जो है उसको दे सकते हैं। केसीटी का जो एग्जाम होता है कर्नाटका का, ये उन बच्चों के लिए होता है जो कर्नाटका के बच्चे हैं, जो कर्नाटका के बच्चे जिनके पास डोमिसाइल है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इस एग्जाम को देने के बाद जब आपको कॉलेज मिलते हैं, इससे और कॉमेड के से लगभग सेम कॉलेज आपको मिल जाते हैं। एमएस रमैया है, आरबी है, बीएमएस है, वीआईटी है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज आपको वहां पे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें और कॉमेड के में अंतर होता है कि कॉमेड के का कोई भी ऑल ओवर इंडिया का बच्चा दे सकता है, इसकी उसकी फीस में डिफरेंस होता है। इससे अगर आप जाते हैं तो फीस आपको बहुत कम देनी होती है। आईपीयू सीटी का एंट्रेंस एग्जाम तो होता है पर बीटेक के लिए नहीं होता है, बाकी सारे कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम इसका दे सकते हैं। AEEE का एग्जाम होता है अमृता यूनिवर्सिटी के लिए, अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। रैंकिंग NIRF रैंकिंग में यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको आराम से कॉलेज, इसका AEEE के नाम से एग्जाम होता है। कॉमेड के का एग्जाम होता है कर्नाटका के लिए। कोई भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा कॉमेड के का एग्जाम दे सकता है। कॉलेज सेम मिलते हैं, इससे भी और आपका इससे भी, सॉरी। कीम केरला का एग्जाम होता है, इससे आपको केरला के कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे। यूपी सेट का जो आपका यूपीएस देहरादून है, जो आपका उत्तराखंड पावर एनर्जी का जो बना हुआ है कॉलेज, वहाँ पे ये कॉलेज की फीस भी लगभग 3 से 4 लाख रहती है। तो अगर आपका ये बजट है तभी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरें। 1,000 रुपये 2,000 रुपये मैं देखता हूँ जब बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब जेईई मेंस का पहला वाला एग्जाम हो जाएगा जनवरी में, अगर हुआ तो पहले वाले एग्जाम के बाद जब आपका परसेंटाइल डिक्लेयर होगा, और परसेंटाइल डिक्लेयर होने के बाद जब बच्चे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो मैं देखता हूँ कि 15,000, उसके बाद किसी बच्चे ने 20,000 रुपये, किसी तो बच्चे ने सारे फॉर्म भर दिए हैं। अब ये सारे फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे केवल आप डिस्टर्ब हो गए। आप अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन के हिसाब से और अपनी जो बजट है फैमिली का उसके हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म वही भरना है। और इसके लिए हम पूरा एक रोड मैप बना देंगे इस बार। जैसे ही आपकी डेट्स आने लगेंगी, वीआईटी की डेट आ गई, मैं आपको बता दूं वीआईटी की डेट आ गई है। वीआईटी भोपाल की वीआईटी वेल्लोर की आपकी डेट आ चुकी है। इसका फॉर्म आ गया है, इसको आप भरना स्टार्ट। 2023 के लिए इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। जितने बच्चे चाहें, जिनका बजट 3 से 4 लाख का है, लगभग अगर आपकी कैटेगरी 1 में भी एडमिशन होता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए फीस यहाँ पे रहती है। कैटेगरी 5 तक अगर आप जाएंगे तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा आपका साल का यहाँ पे। तो वीआईटी की डेट आपकी डिक्लेयर हो गई। सीयूटी का एग्जाम पिछले साल से जो लागू हुआ है, आने वाले समय में ये एग्जाम बहुत बड़े लेवल पे कराया जाने वाला है। इंडिया की जितनी भी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कोर्सेज के लिए, बीटेक के लिए भी सीयूटी का एग्जाम होता है। और सीयूटी का एग्जाम इस बार काफ़ी लेट हुआ था, तो सीयूटी के एग्जाम का आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए सीयूटी का एग्जाम होता है। ऐसा नहीं हो आपका सिर्फ नडर यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका आप भर सकते हैं। ये प्राइवेट है, कई फेज में एग्जाम करवाया जाता है। IIIT हैदराबाद सारे बच्चों का एक ड्रीम कॉलेज रहता है। ये आपको जेईई मेन से भी मिल जाता है। जेईई मेन से आपको मिलते हैं यहाँ पे 4 ईयर कोर्स, और यूजीडब्ल्यू से आपको मिलते हैं 5 ईयर कोर्स, बीटेक प्लस एमएस बाय रिसर्च। तो डिफरेंट फील्ड में इनके पास रिसर्च के कोर्स हैं। एमएस और बीटेक कंबाइंड कोर्स है 5 ईयर का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं यूजीडब्ल्यू के एग्जाम से, काफ़ी अच्छे से। आंध्र प्रदेश एमसेट का एग्जाम होता है, इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका कलिंगा का पहले मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे। देन उसके बाद आपका MSCT हो गया, महाराष्ट्र बता दिया है। उसके बाद आपका शास्त्रा यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है, काफ़ी अच्छा रैंकिंग में भी देखने को मिल जाएगा शास्त्रा आपको। फिर बिहार का एंट्रेंस एग्जाम हो गया और आपका उड़ीसा का एंट्रेंस एग्जाम हो गया। तो ये आपके कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जो 2023 में आप जिनको बच्चे देने जा रहे होंगे। लेकिन इनके फॉर्म भरने से पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमको जाना कहाँ है। खाली फॉर्म भर देने से या खाली ऐसे एडमिशन नहीं हो जाएगा। आप अपना बजट देख लीजिए, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, अगर आपकी फैमिली बजट अलाउ कर रहा है, फैमिली अगर आपकी अलाउ कर रही, तभी आप जो है इन सारे फॉर्म्स को भरें।
और ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम देने से, ज़्यादा परीक्षा देने से, ज़्यादा फॉर्म भर देने से कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। अगर जेईई मेंस में पकड़ आपने अच्छे से बना ली है इस एग्जाम के ऊपर, और अगर कहीं प्राइवेट में जाना है तो कॉमेड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या MSCT बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर अगर आप जाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में तो VIT वेल्लोर, SRM, और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा अगर आपका प्रिपरेशन है तो IIIT हैदराबाद बेस्ट ऑप्शन, और बहुत ज़्यादा आपका बिटसेट। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम है जो मोस्ट पॉपुलर है, जिन पे आप फोकस कर सकता है कोई बच्चा। इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उनमें सोच समझ के फॉर्म भरिए, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया बाद में फीस देने में आपको दिक्कत हो। नाटा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आर्किटेक्चर के लिए होता है। आर्किटेक्चर में अगर आप जाना चाहते हैं 5 ईयर कोर्स तो उसके लिए आप नाटा का एग्जाम दे सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं नाटा के जो है स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा 2023 का, ये हमारा 2023 के लिए एक छोटा सा रिव्यू था एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। इसकी एक डिटेल वीडियो जब इनकी डेट्स आ जाएंगी तो फीस स्ट्रक्चर के साथ कौन से एंट्रेंस एग्जाम की कितनी फीस रहती है, इनकी डेट क्या क्या है, इनसे कौन कौन से कॉलेज डिटेल में मिलते हैं, जैसे CUT में जितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं मैं पूरी डिटेल में बात कर लेंगे। जितना भी कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। द मेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए। और काउंसलिंग अभी ओवर नहीं हुई है, फिर से बता दे रहा हूँ लास्ट में, कुछ काउंसलिंग अभी बची हुई हैं। जो बच्चे रह गए हैं, साल खराब नहीं करना चाहते हैं, उनको अगर लगता है कहीं ना कहीं कि उनको अभी भी एडमिशन मिल जाएगा या लेना चाहते हैं तो जो आपके फॉर्म आए हुए हैं स्पॉट काउंसलिंग के उनको भरिए, फिजिकल रिपोर्टिंग में जाइए, फीस लेकर के जाइए, वहाँ बुलाते 17 तारीख को आपका HBDU का जो स्पॉट राउंड होना है। इस तरीके से आपके स्पॉट राउंड अभी चलेंगे नवंबर लास्ट तक। तो ये 2023 का पहला वीडियो है। इसी तरीके से 2023 की काउंसलिंग के लिए और भी बहुत सारी नई चीज़ें सोच के मैंने रखी हुई हैं, जो लगातार मैं आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज़ के रिगार्डिंग अपडेट मैं आपको लगातार अपनी टीम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।